इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्ल मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन दलाला वकुल्ल दलालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वक़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा नहीतुकुम अन्हु फज्तनिबूहु मा अमरतुकुम बिही फफ़अलूहु रवाहु मुस्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। हाज़रीन जुमा, अजीज़ बुजुर्ग दोस्तों साथियों, दीनी व मिली भाइयों, ख़वातीन, मेरी माँ और बहनें, हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ व तौसीफ़, बड़ाई बुजुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जिसने हम तमाम बनीनो इंसानों को तकलीफ़ फरमाई और हमारे बंदोबस्त रहबर और रहनुमाई के लिए इस कायनात के अंदर तकरीबन कमोबेश 1,24,000 नबियों रसूलों को भेजा और इन तमाम नबियों रसूलों का सरदार खातिमुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनके ऊपर लाखों लाख करोड़ों दरूद व सलाम नाजिल हो,
जिन्होंने हमें अमीक दलदल से निकाल कर सिरातुल मुस्तकीम पर ला करके खड़ा किया। मेरे अजीज बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, काफी दिनों के बाद आज मैं आप लोगों के बीच खुतबे जुम्मा में अल्लाह और उसके रसूल की बताई हुई बातों को बोलने की मुझे तौफीक हुई। बिला तारीफ व तौसीफ और बिला ताखीर मैंने आपके बीच में एक छोटी सी आयत करीमा तिलावत की है। इसी आयत की जिम्न में इंशाअल्लाह कुछ बातें अर्ज करके हत्तल इम्कान खत्म करने का कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, बारे अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा उस पर अमल की तौफीक अता फरमा, आमीन। मैंने आपके बीच में जो आयत करीमा तिलावत की है, बहुत छोटी आयत है मगर बहुत जामे और माने आयत है। अल्लाह तबारक व ताला कलाम मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, के लोगों अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा, सबसे पसंदीदा, अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है, अल्लाह के नजदीक कोई मजहब है, तो वो दीन और वो मजहब इस्लाम है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के अंदर तशरीफ लाने के बाद दुनिया के अंदर कोई निजाम है, कोई कानून है, तो वो निजाम और वो कानून सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। इसलिए इस्लाम कहते किसे हैं, इस्लाम का माना क्या है, आज की इस खुतबा में इख्तिसार के साथ बातें होगी। इस्लाम का लोगवी माना है तस्लीम कर लेना, मान लेना। इस्लाम का लोगवी माना तस्लीम कर लेना, मान लेने को इस्लाम कहते हैं। इसीलिए इस्लाम कबूल करने वालों को हम और आप नौ मुस्लिम कहते हैं। अरबी ज़बान में आम तौर पर या बुनियादी तौर पर इस्लाम का लफ्ज़ जो उस ऊंट के लिए इस्तेमाल होता है जिस ऊंट की नाक में नकील पड़ी हुई हो और उसका सिरा किसी दूसरे के हाथ में हो। बात समझ में आ रही होगी। इस्लाम का लोगवी माना, अरबी ज़बान के अंदर इस्लाम का लोगवी माना उस ऊंट को कहा जाता है जिस ऊंट के नाक में नकील पड़ी हुई हो और उसका सिरा या उसका छोर किसी दूसरे के हाथ में हो, और वो ऊंट ना वो अपने तरफ से हिल सकता है, ना चल सकता है, ना बैठ सकता है, ना सुकून पुजूर रह सकता है, कब तक, जब तक एक मिहार थामने वाला या नकील पकड़ने वाला जब तक उसको बैठने की इजाजत ना दे, ना बैठ सकता है, ना चल सकता है, ना वो हरकत कर सकता है। इसी तरह इस कायनात को, निजाम को, हयात को तस्लीम करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के अंदर आखिरी मैसेंजर, आखिरी रसूल, आखिरी नबी सैयदुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ के अंदर सौंपा। और
अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर बेबांग-ए-दहल ऐलान करते हुए कहा कि कोई भी आदमी, कोई भी मुसलमान, कोई भी मोमिन जब तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर संतुष्ट न हो जाए, उनकी बातों को मान नहीं लिया जाए, तब तक उसका ईमान अधूरा है और वो मुस्लिम नहीं है, मुसलमान नहीं है। और कुरान खुद कहता है सूरह निसा के अंदर, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत युसल्लिमू तस्लीमा। कि खुदा की कसम, उस वक्त तक तुम पक्के मोमिन नहीं हो सकते हो, उस वक्त तक तुम पक्के मुसलमान नहीं हो सकते हो। कब तक नहीं हो सकते हो? हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, उस वक्त तक तुम पक्के मोमिन नहीं हो सकते हो जब तक कि तुम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप जज तस्लीम ना कर लें, आप उसको हकम ना मान लें, आप मोमिन नहीं हो सकते हैं, मुसलमान नहीं हो सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को आप जब तक कि मुकम्मल तस्लीम ना कर लें, आप मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकते हैं। किस बुनियाद पर? हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, उन झगड़ों के दरमियान जो लड़ाइयां पैदा होती है और ना पाए अपने दिलों के अंदर कोई तंगी, आपके फैसले की वजह से और सर्वसर तस्लीम कर लें, तब तक आप मोमिन नहीं। आगे अल्लाह तबारक व तआला मजीद उसकी तशरीह करते हुए फरमाया, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु अम्रन अयकुन लहुमुल खैरातु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द दल्ल दलालन मुबीना। किसी भी मुसलमान मर्द औरत कोई हक नहीं बनता, दुनिया के बसने वाले तमाम, चाहे मोमिन मर्द हो, मोमिन औरतें हो, अल्लाह तबारक व तआला ने बेबांग-ए-दहल ऐलान करके कह दिया, किसी भी मुसलमान मर्द औरतों को यह हक नहीं बनता है, अल्लाह और उसके रसूल किसी भी मामले में कोई फैसला कर दे, उसमें अगर कोई चूचरा करता है, उसकी बातों को अगर कोई ठुकराता है, तो फ़क़द दल्ल दलालन मुबीना, गोया के बहुत दूर गुमराही के अंदर जा पड़ा, बहुत दूर गुमराही के अंदर जा पड़ा। मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए एक मॉडल बनाकर भेजा, हमारे लिए एक नमूना बनाकर भेजा, और रसूल का नमूना ही हमारे लिए मॉडल है, हमारी जिंदगी है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तस्लीम पर अगर वो हयात को तस्लीम नहीं करता है, गोया कि उसका ईमान अधूरा है। एक शख्स अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और अर्ज करते हैं कि अल्लाह के नबी, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है, अल्लाह के नबी तौबा का कोई रास्ता है मुझे बता दीजिए, मैं तौबा करना चाहता हूं, कोई रास्ता है मुझे बता दीजिए। कहा, तुम इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हारे गुनाह खत्म हो जाएगा। वो आदमी चला जाता है, जोहर की अजान होती है, मुअज्जिन अजान देता है, हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह, जोहर की नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत कर रहे हैं, पीछे वो आदमी है, नमाज खत्म हो जाती है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं उठ करके और कहते हैं, अल्लाह के नबी, अल्लाह के कानून कभी झूठा नहीं हो सकता है, अल्लाह के नबी रब का कुरान कभी
मेरी नमाज झूठी हो सकती है, लेकिन रब का कलाम कभी झूठा नहीं हो सकता। मैंने अभी नमाज पढ़ी है और अल्लाह ने कहा इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, कि नमाज तमाम बेहयाई और बुरे कामों से रोक देती है। मैंने अभी नमाज पढ़ी है, लेकिन अल्लाह के नबी मेरे पास कुछ गुनाह का कुछ असरात मां के लगता, फिर कहीं मुझसे गुनाह का काम ना हो जाए। नमाज मैंने पढ़ ली है, रब का कलाम कभी झूठा नहीं हो सकता है। लेकिन अल्लाह के नबी अभी भी लगता कि मुझसे कहीं गुनाह सरजद ना हो जाए, कहीं मुझसे फिर गुनाह ना हो जाए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि लगता है तूने मुकम्मल तौर पर, खालिस तौर पर इस्लाम कबूल नहीं किया है। कहा तुमने खालिस तौर पर इस्लाम कबूल ही नहीं किया है। उसने कहा अल्लाह के नबी मैंने खालिस तौर से इस्लाम कबूल कर लिया है। कहा जब तूने खालिस तौर से इस्लाम जब कबूल कर लिया है, आज के बाद अल्लाह तबारक व तआला आपको गुनाहों को तौफीक ही नहीं देगा। और कोई मुकम्मल तौर पर इस्लाम को आप में दिल से इस्लाम कबूल करता है तो गुनाहों से ऐसे ही खत दूर हो रहता है जिस तरह से इंसान अपनी जिंदगी में कभी गुनाह ही नहीं किया हो। कहा अल्लाह के नबी मैंने खालिस और दिल से इस्लाम कबूल कर चुका हूं। कहा जाओ आज के बाद अल्लाह तुम्हें गुनाहों के तौफीक नहीं देगा। कहा अल्लाह के नबी अब मुझे कोई काम बता दीजिए। कहा जाओ जो तुम करता था करो। कहा अल्लाह के नबी मैं तो डाका डालता था। कहा अल्लाह के नबी मैं डाका डालता। कहा जाओ तुम जो करता था करो। कहा अल्लाह के नबी ये बात समझ में नहीं आ रही है। अल्लाह के नबी मैं पहले डाका डालता था। कहा जाओ तुम डाका मार करके आओ, डाका डाल करके आओ। कहा अल्लाह के नबी बात समझ में नहीं आती है। कहा मदीने के अंदर हमारे गरीब मुसलमान जो इस्लाम कबूल कर लिया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज देखिए। कहा कि गरीब मुसलमान जो मदीने के अंदर पड़ा हुआ है, जो इस्लाम को कबूल कर लिया है, बागियों ने उसको घेर कर के रखा है, उसको कैद करके रखा है। जाओ तुम डाका डाल करके उस आदमी को छुड़ा करके ले आओ। डाका डाल करके ले आओ। वो आदमी रात की तन्हाई में उठता है। तन्हाई में उठ करके मालूम करने लगता है कि मदीना के अंदर जो गरीब मुसलमान जो कैद हैं कहां पर है, पता करने लगता है। पता चला फला शख्स के घर में। दीवार में छलांग लगा करके कूदता है। दीवार छलांग लगाता है, एक लंबा तरंगा 6-6.5 फीट का औरत निकलता है, बाहर निकलती है और उस आदमी को पहचान लेती है। काहे मेरे भाई आज तक तुम कहां था? जिसे पहले उस औरत से अपनी ख्वाहिश को पूरी क्या करता था, उस औरत ने पहचान लिया और वो औरत आगे आगे बढ़ने लगी, वो आदमी पीछे पीछे हटने लगा। कहा भाई इतने दिनों के बाद मुलाकात हुई, तुम पीछे हट रहे हो, ये कौन सी बात है? कहा औरत सुन ले, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथ से, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को मैंने छू लिया है। अब मैं तुम्हारी तरफ आगे बढ़ने की बात तो दूर, मैं अपनी निगाह से देखना भी गवारा नहीं करता हूं। कहा औरत आज के बाद में तुम्हारे करीब आने की बात तो दूर है, निगाह से देखना भी मेरे लिए गवारा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ मिला लेते थे, वादा करते थे तो बुराई छोड़ देते थे।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ हाथ मिला लिया, कहा अब मैं बुराई की तरफ नहीं बढ़ सकता हूं। उस जमाने के अंदर जुबान से जो बोलते थे उसको करके दिखाते थे। हमारे समाज में तो बहुत सारी बुराइयां आम हो चुकी है, उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। समाज के अंदर उस बुराइयों को खत्म करने वाला कोई नहीं है। बुराई फैल रही है लेकिन उसका रोकथाम करने वाला कोई। अल्लाह के नबी ने कहा तुम में से जो आदमी कोई बुराई करते हुए उसको देखे तो उसको चाहे कि उसको हाथ से उसके रोकने की कोशिश करे। अल्लाह के नबी कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम में से जो भी कोई बुराई देखे उससे रोकने की कोशिश करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स आता है और कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ 4 बुराइयां पाई जाती हैं, आप कहें तो सिर्फ मैं एक बुराई छोड़ सकता हूं। कहा कौन सी बुराई पाई जाती है? कहा अल्लाह के नबी मेरे साथ 4 बुराइयां पाई जाती है, आप अगर इजाजत दे तो मैं एक बुराई छोड़ दूं। अल्लाह के नबी ने कहा बकिया? कहा बस मैं एक ही बुराई छोड़ सकता हूं, आप चाहे जो बुराई छोड़ने को कहें। कहा कौन कौन सी बुराई पाई जाती? कहा अल्लाह के नबी मैं झूठ बोलता हूं, अल्लाह के नबी मैं चोरी भी करता हूं, अल्लाह के नबी मैं जिना भी करता हूं, अल्लाह के नबी में शराब भी पीता है। मेरी 4 बुराइयां पाई जाती है, लेकिन आप कहें तो मैं एक बुराई छोड़ दूं, एक बुराई छोड़ सकता हूं। अल्लाह के नबी ने कहा तुम कौन सी बुराई छोड़ना चाहते हो? कहा बस आप बताइए एक ही बुराई। अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो, सबसे पहले तुम झूठ बोलना बंद कर दो। कहा अल्लाह के नबी इसके बाद 3 बुराई जो पाई जाती है, कहा तुम करो। वो आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उठ कर के आने लगता है और बराका कहां लगा रहा है, हंसी आ रही है। अरे अल्लाह के नबी अपनी बातों ही में फंस गए। अरे चोरी करने की कहते तो जो है ये बड़ी बात थी, मुझसे जो है, या अगर जना से पाबंदी लगाते तो जो है मेरे लिए मुश्किल था, या शराब के लिए कहता तो मेरे लिए मुश्किल काम था, लेकिन अल्लाह के नबी ने एक मामूली सी चीज झूठ बोलने को कहा है। अरे झूठ तो एक आसान बात है, झूठ क्या चीज, अब झूठ नहीं बोलेंगे। कहा अल्लाह के नबी अपनी बात ही में उलझ कर रह गए और मुझसे जो है छोटा सा काम, कहा तुम झूठ बोलना छोड़ दो, जना बहुत बड़ा जुर्म है, जना के लिए कहता तो जो है मुझसे जो है परेशानी हो सकती थी, या चोरी के लिए कहते तो मुझसे जो है मुश्किल काम था, या शराब के लिए कहता मुश्किल, लेकिन झूठ बोलने के लिए कहा झूठ तो एक आसान और मामूली चीज है। कहा अल्लाह के नबी मैं वादा करता हूं कि आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अल्लाह के नबी मैं वादा करता हूं कि आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और रात के तन्हाई में इंसान चोरी करने की गर्ज से निकलता है, दीवार में छलांग लगाता है और छलांग लगाने के बाद घर के अंदर तिजोरी में हाथ डालता है, तिजोरी तोड़ने के बाद वो रकम निकालने के लिए इरादा करता है, लेकिन फौरन उसके दिलों के अंदर एहसास पैदा होता है कि कल अल्लाह के नबी मुझसे पूछ बेटे क्या तुमने चोरी किया था, और अगर मैं हां कह दूं तो मेरे दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। शरीयत का फैसला और तकाजा यह है, शरीयत के अंदर अगर कोई आदमी चोरी करता है दोनों हाथ को काट दिया जाता है। कहा अगर मैं कह दूं अल्लाह के नबी हाथ मेरे दोनों हाथ काट दिए जाएंगे, मैं कोई काम को नहीं रह जाऊंगा, या अगर नहीं करो तो अल्लाह के नबी से मैंने कल ही वादा किया कि अल्लाह के नबी मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कल ही मैंने अल्लाह के नबी से वादा किया है, और कह दूं नहीं तो मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। और चोरी जानते हैं कितना भयानक जुर्म है। हमारे यहां तो लोग बहुत सारे जो है हराम कमाई का करने वाले चोर निकल चुका है। नमाज पढ़ते हैं और हराम कमाई कर रहा है, दिन दहाड़े जो है लोगों को माल को खा रहा है।
कहता अरे चोरी थोड़े करता हूं, उसको तो कह करके मारता हूं। वो चोरी नहीं है, वो आदमी से जो है बात करके वो आदमी डालता है मेरे खाते में, तब मैं मारता हूं, चोरी थोड़े है। मैंने कहा करके तुम उसको लो कि मुझे पैसे की जरूरत है, देखते हैं कितना तुमको देगा। झूठ बोल करके, फर्जी काम करके लोग जो है लोगों को माइल करना, यह हरामकारी है। और अल्लाह के नबी ने कहा जो कोई ऐसी चीज को हरामकारी करता है, मनिद्दा मा लैसा लहू फलैसा मिन्ना वलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, उसका ठिकाना जहन्नम। तो कहा अगर मैं चोरी करता हूं तो मेरे दोनों हाथ काट दिए जाएंगे, या अगर मैं नहीं बोलता हूं तो मैं अल्लाह के नबी के नजदीक में झूठा साबित हो जाऊंगा। वो चोरी को छोड़ देता है। इसी तरह से शराब पीने के गर्ज से निकलता है और सोचता है जो शराब के आदी होता है ना, जब तक उसको जो है शराब न पिए उसको सुकून नहीं मिलता है। जब तक शराब पीने वाला शराब का जो आदी होता नहीं पीता है, सुकून दिल में नहीं मिलता है। शराब पीने की गर्ज से निकलता है, शराब का मटका हाथ में होता है, गिलास हाथ में होता है, बोतल हाथ में होता है। सोचता है कि मैं शराब पीकर अपनी प्यास को बुझा लूं, लेकिन फौरन उसके दिलों के अंदर एहसास होता है कि कल अल्लाह के नबी से मुलाकात हो जाए, मुझसे पूछे क्या तुमने शराब पिया था, और मैं कह दूं नहीं तो मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। या अगर मैं हां कह दूं तो शराब का जो सजा है 40 कोड़े मेरे जिस्म पर लगाए जाएंगे, और 40 कोड़े लगाते लगाते मैं मर जाऊंगा, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगर मैं हां कहता हूं तो 40 कोड़े मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। या अगर ना कहूं तो मैं अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के नबी के नजदीक में झूठा साबित हो जाऊंगा। और शराब जानते हैं इतना भयानक जुर्म है। अरे शराब को पीते हो, इस्लाम से कबल लोग बड़ी शौक से पीते थे, उससे ज्यादा तुम नहीं पी सकते हो। इस्लाम से कबल लोग अपने घरों के अंदर मटके और सुराही के अंदर रखा करते थे और शराब को बहुत ज्यादा पीते थे। लेकिन जब उसकी हुर्मत नाजिल हो गई, रब की तरफ से ऐलान हो गया कि लोगों तुम्हारे लिए शराब आज से हराम है, लोगों ने जो है जैसे आयत नाजिल हुई घरों के अंदर अपने मटके को फोड़ दिया, सुराही को फोड़ दिया, घड़े को फोड़ डाला। और जिस तरह से बरसात के मौसम में देखते हैं ना, पानी पड़ने से गलियों से पानी बहना शुरू हो जाता है, वैसे ही मदीना और मक्के से गलियों से शराब बहना शुरू हो गया, शराब बहना शुरू हो गया। मेरे अजीज दोस्तों, उमर फारूक के बेटे ने, जानते हैं आप, उमर फारूक के बेटे अब्दुल रहमान ने शराब पी ली थी नाइल्मी की हालत में। उमर बिन खत्ताब ने, उमर फारूक ने खजूर के रस को निचोड़ करके रखा था। कई दिनों के बाद उसके अंदर नशा आ गया, शराब बन चुकी थी, नबीज बन चुकी थी, और लाइल्मी की हालत में उसके बेटे अब्दुल रहमान ने उस नबीज को पी ली, शराब को पी ली। लोगों ने शिकायत किया कि अमर बिन आस की, जो मिस्र के गवर्नर थे, लोगों ने शिकायत किया कि अमर बिन आस, अब्दुल रहमान ने शराब पी ली है। जब नशा उतरता है, अमर बिन आस ने उस अब्दुल रहमान से पूछता है क्या तुमने शराब पी थी? अब्दुल रहमान कहते हैं हां मैंने शराब पी थी, लेकिन लाइल्मी की हालत में, मुझे मालूम नहीं था कि इसके अंदर नशा है। कहा तूने पी थी या नहीं पी थी? हां मैंने पी थी। अमर बिन आस ने डंडे और कोड़े को उठाता है, 40 कोड़े उसके जिस्म पर लगाता है। किसको? उमर फारूक के लड़के अब्दुल रहमान को 40 कोड़े उसके जिस्म पर बरसाते हैं। और जब उधर मदीना के अंदर मालूम हुआ, उमर बिन खत्ताब को, जब अमीरुल मोमिनीन को, उमर फारूक को मालूम हुआ कि मेरे बेटे ने शराब पी ली है, अमर बिन आस के पास लेटर लिखते हैं, खत लिखते हैं
अर्जेंट में बुलाते हैं अपने बेटे को और भेजा जाए। अर्जेंट में लेटर लिख करके जो है कहते हैं मेरे बेटे को दमदार घोड़ी भेजते हैं और कहते हैं मेरे बेटे को जल्दी रवाना किया जाए मदीना के अंदर। अमर बिन आस कहते हैं अब्दुर्रहमान तुम्हारे बाप ने तुम्हें अर्जेंट में जल्दी में बुलाया है। अब्दुर्रहमान पहुंचते, अब्दुर्रहमान के बेटे अब्दुर्रहमान के वालिदे मोहतरम उमर फारूक ने कहा कि बेटे मैंने सुना है कि तुमने शराब पी ली है। कहां अबू जान मैंने शराब पी ली थी लेकिन इसका सजा मिल चुकी है। कहा हां मैं जानता हूं तुम्हारी सजा मिल चुकी है लेकिन दोबारा तुम्हारे पर जो है कार्रवाई की जाएगी और 40 कोड़े लगेंगे। कहा अबू जान शराब पीने पर शरीयत की सजा क्या है। कहा अगर कोई आदमी शराब पीता है 40 कोड़े इसके जिस्म पर बरसाया जाता है। कहा अबू जान मिस्र के अंदर अमर बिन आस ने मेरे जिस्म पर 40 कोड़े लगा चुके हैं, लग चुका है। कहा मजीद तुम्हारे और जिस्म पर 40 कोड़े लगेंगे। कहा कि तो हक तलफी है। और उमर फारूक ने अब्दुर्रहमान के जिस्म पर कोड़े बरसाने के लिए जल्लाद को हुक्म देता है। जल्लाद आते और अब्दुर्रहमान के जिस्म पर कोड़े मार रहे हैं। एक कोड़े 2 कोड़े मारते मारते जब 10 कोड़े तक पहुंचता है, 10 कोड़े तक पहुंचता है, उमर फारूक कहते हैं बस करो तुम थक गया है। दूसरे जल्लाद को देता है, फिर वो कोड़ा पकड़ता है, फिर जो है दूसरे जल्लाद मारने लगता है। मारते मारते जब वो भी 10 कोड़ा मारता है, जब 20 कोड़ा होता है तो उसको भी बंद कर देता है, तुम भी छोड़ दो। तीसरे जल्लाद को हुक्म देता है मारो कोड़े को। यहां तक मारते मारते जब वो 30 कोड़ा तक पहुंचता है, जल्लाद को कहता है तुम छोड़ दो। और चौथे जल्लाद को इसी तरह हुक्म देता है, चौथे जल्लाद भी मारने लगता है, यहां तक कि 40 कोड़ा हो जाता है। उमर फारूक कहते अब मैंने अपने बेटे के साथ इंसाफ किया। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन आपने बेटे के साथ इंसाफ नहीं किया है, आप अपने बेटे के साथ जुल्म किए हैं। कहा जब 40 कोड़े मिस्र के अंदर अमर बिन आस ने लगा चुका था आपने मजीद क्यों लगाया। कहा कल कोई आदमी यह न कह सके कि अमीरुल मोमिनीन का बेटा था और कहीं अमर बिन आस ने हल्का कोड़ा लगाया होगा, इसलिए मैंने मजीद 40 कोड़ा लगाया। आज हमारे समाज के अंदर कोई शराब पीते देखता है लेकिन कोई तलकीन नहीं करता है, कोई रोकथाम नहीं करता है। समाज के अंदर बुराई नहीं आएगी फिर क्या हो। तीसरा चौथा पॉइंट क्या है, ज़िना है मेरे भाई। जो हमारे समाज के अंदर ये मैं देखता हूं आए दिन जो है ये घटना होता ही रहता है। ज़िना कितना भयानक जुर्म है जानते हैं। वो आदमी रात की तन्हाई में बेदार होता है और सोचता है मैं ज़िना कर लूंगा। ज़िना के लिए निकलता है लेकिन फौरन उसके दिलों के अंदर एहसास होता है कि कल अल्लाह के नबी मुझसे पूछ बेटे क्या तुमने ज़िना किया था, और अगर मैं ना कह दूं तो मेरे जिस्म पर 100 कोड़े मेरे जिस्म पर बरसाया जाएगा, या अगर ना कहूं तो जो है अगर मैं हां कह दूं तो 100 कोड़े, अगर ना कहूं तो मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। और अल्लाह के नबी से मैंने वादा किया अल्लाह के नबी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ज़िना अगर कोई शादीशुदा अगर कोई ज़िना करता है, मैं आपको कुरान हदीस की रोशनी में बात बताना चाहता हूं, वक्त होने जा रहा है। कुरान और हदीस की रोशनी में बात बताना चाहता हूं। कोई शादीशुदा है, चाहे मर्द हो औरत, अगर मर्द है तो एक मैदान के अंदर उसको घेर करके हर आदमी के हाथ में जो है उस पत्थर रहेगा और उस आदमी को घेर कर हर आदमी पत्थर मारेगा जब तक वो आदमी मर नहीं जाए। इस्लाम के अंदर उसको छूट नहीं है। और अगर कोई शादीशुदा औरत है, छाती के बराबर सीने के बराबर गाड़ करके उसको पत्थर बरसाएगा जब तक कि मर नहीं जाए तब तक उसको छोड़ा नहीं जाएगा। या अगर गैर शादीशुदा है तो 100 कोड़े उसको जिस्म पर लगाया जाएगा। कहा अल्लाह अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मेरे जिस्म पर जो है, अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मैंने कल ही अल्लाह के नबी से वादा किया, अल्लाह के नबी कभी झूठ नहीं बोलूंगा, वादा खिलाफी हो जाएगी।
और अगर मैं हकाता हूं तो मेरे जिस्म पर 100 कोड़े लगेंगे, लिहाजा उस ज़िना को भी छोड़ देता है। तो मेन बुराई क्या है? इंसान के अंदर झूठा है। जब तक इंसान झूठ बोलना नहीं छोड़ता, सारी बुराइयां उसके अंदर पाई जाएगी। इंसान झूठ बोलना छोड़ दे, इंशाअल्लाह उसकी सारी बुराई खत्म हो सकती है। और झूठ मेरे भाइयों एक मुनाफिक की अलामत है। अल्लाह के नबी ने कहा, अगर कोई आदमी झूठ बोलता है उससे बड़ा मुनाफिक दुनिया के अंदर कोई नहीं है। अल्लाह के नबी ने मिसाल देकर के कहा कि वादा करे खिलाफी करे, अमानत में खयानत करे। अगर कोई आदमी बोले तो झूठ बोले, मुनाफिक की अलामत है। इंशाअल्लाह आप आज से वादा कीजिए कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, सारी बुराइयां खत्म हो जाएगी। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मुकद्दस के अंदर फरमाया, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि रब को याद करेंगे, अल्लाह से फरियाद करेंगे, रब के यहां गिड़गिड़ाएंगे, इंशाअल्लाह हमारी तमाम बुराइयां खत्म हो सकती है। आज से हम ये दुआ करें अल्लाह से, और आज से परहेज करें कि इंशाअल्लाह आज के बाद हम जो है अल्लाह के घर में हम जो है अहद करते हैं कि अल्लाह आज के बाद हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। इंशाअल्लाह हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं। अल्लाह से हम दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम हमें अल्लाह झूठ जैसे कभी और बुरी चीजों से बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस्लाम का जो सही रास्ता है परवरदिगार आलम, अल्लाह हमें उन्हीं मार्ग पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। बारक अल्लाह लना फिल कुरान अल अज़ीम व नफ़अना इय्याकुम बिल आयातिल हकीम व इन्नहु तआला जवादुन करीम अलैकुम व रऊफ़ुर रहीम।